इख्तियार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार। तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई हो? तुम मेरी बात सुन भी रही हो? हाँ मैं सुन रही हूँ ना। तो फिर बताओ ना यहाँ क्यों लेकर आई हो मुझे? क्योंकि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है जंगकुक। हाँ तुम्हें अच्छा लगता है लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता ना। यहाँ पे कितना शोर रहा है, यहाँ पे मुझे नहीं पसंद ये सब। आई नो वेरी वेल कि आपको ये सब नहीं पसंद है, इसलिए तो मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। मेरा मतलब ये है जंगकुक कि आप बोर हो जाते होंगे ना, पूरे दिन ऑफिस में बिजी रहते हैं, फाइल्स में रहते हैं। एंजॉय नहीं करते, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। आप अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय करें। किसने कहा मैं एंजॉय नहीं करता हूँ? इतना एंजॉय तो करता हूँ और मुझे ऑफिस में अच्छा लगता है। इसका मतलब आपको ऑफिस में अच्छा लगता है, मेरे साथ अच्छा नहीं लगता है? अरे बाबा मैंने ऐसा कब कहा? एब्सोल्युटली राइट, आपने ये कहा नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मतलब तो आपका यही था ना। ओके ओके फिर माफ कर दो मुझे, अब से ऐसा नहीं कहूँगा। ओके ठीक है जंगकुक, मैं आपको माफ कर दूंगी लेकिन एक ही शर्त पे, आप मेरे साथ उस साइड पे चलेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उस साइड पे। सोच लीजिए फिर मैं आपको माफ नहीं करूंगी। तो प्लीज समझो ना, मुझे नहीं जाना उस साइड पे। क्यों आपको डर लगता है? नहीं मैं किसी से नहीं डरता हूँ। अच्छा सच में आप किसी से नहीं डरते? तो फिर चलिए उस साइड पे। नहीं मैं नहीं जाऊंगा उस साइड पे, प्लीज ना जंगकुक चलिए ना। सॉरी दे, मैं नहीं जा सकता उस साइड पे। तुम्हें देखो ना वो बच्चों वाली राइड है और मैं दी जंगकुक छोटी सी राइड पे बैठूंगा। नो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उस साइड पे बैठूंगा। जंगकुक अब ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है यहाँ पे सभी नॉर्मल इंसान हैं और वैसे भी आप इस राइड पे बैठ जाएंगे तब दीदी और जंगकुक से जंगकुक तो नहीं रह जाएंगे ना। आई नो दे, लेकिन मुझे नहीं जाना है। जंगकुक प्लीज चलिए ना। तो ये समझ क्यों नहीं रही हूँ? मैं नहीं जाऊंगा ना उस साइड पे। जंगकुक प्लीज चलिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। I swear। अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर। मॉम आप कहाँ हैं? आ गए तुम? अच्छा बताओ क्या सोचा तुमने शादी के बारे में? मॉम ये शादी को साइड में रखिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। नहीं पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम शादी करोगे या नहीं? हाँ हाँ मॉम मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन पहले आप इससे मिल लीजिए। हेलो आंटी। हेलो बेटा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मॉम जिमिन को मैं लेकर आया हूँ आपसे मिलाने के लिए। ओह तो जिमिन वही लड़की है जिसे तुम डेट कर रहे थे? यस आंटी मैं वही लड़की हूँ, लेकिन आप गलत बोल रही है। ये मुझे डेट कर नहीं रहा था, डेट करने के लिए पूछा था। हाँ मॉम मैंने सिर्फ डेट के लिए पूछा था, लेकिन आपको इतनी जल्दी थी शादी की तो मैंने सीधा से प्रपोज कर दिया। बिल्कुल सही कहा शुगा तुमने। अगर तुम दोनों दूसरे से प्यार करते हो तो ये डेटिंग करके टाइम क्यों वेस्ट करना? इससे अच्छा तुम दोनों शादी कर लो। वैसे जिमिन बेटा तुम शुगा से प्यार तो करती हो ना? मुझे लगा था उससे मुझ पे बिलीव होगा, लेकिन उसे ना
1% भी मुझ पे बिलीव नहीं है। डोंट वरी ताशा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जंगकुक ना ऐसा ही है, वो जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करता है। वैसे तुम पे किसी को शक तो नहीं हो रहा है ना? किसी को शक नहीं है सिवाय एक के। आपको पता है वो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन भी निकलवा रहा है। डोंट वरी ताशा, ये फिजूल की कोशिश है, उसे कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हारे बारे में। आई होप मैम ऐसा ही हो कि जंगकुक को मेरे बारे में कुछ पता न चले, वरना वो तो मुझे मार ही डालेगा। डोंट वरी ताशा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम्हें इस काम के पैसे मिल रहे हैं और पैसे चाहिए तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना तुम्हें। आई नो मैम, यही तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है और इस कमजोरी के लिए मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे आपका प्लान क्या है? प्लान तो बहुत अच्छा है मेरे पास, लेकिन अभी तुम्हें जंगकुक का ट्रस्ट पाना है। तुम्हें जंगकुक को विश्वास दिलाना है कि तुम उसके दुश्मन नहीं दोस्त हो। हाँ, मैं भी इसी कोशिश में लगी हूँ कि मैं उनको विश्वास दिला पाऊँ कि मैं उनकी दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। वैसे मैम अगर आप यहाँ होती ना तो मुझे ज्यादा हेल्प मिलता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकती हूँ। अगर मैं आ गई ना तो जंगकुक का डायरेक्ट शक ना मुझ पे ही जाएगा। वैसे तुम उसे यहाँ लेकर आ सकती हो। आइडिया बुरा नहीं है मैम, लेकिन मैं उन्हें कैसे लेकर आऊंगी? उन्हें तो मुझ पे विश्वास ही नहीं है ना। हाँ, तुम पे विश्वास नहीं है, लेकिन मिस्टर ली पे तो है ना। व्हाट यू मीन मैम, क्या कहना चाहती है आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लिया करो ताशा, सब कुछ मैं ही तुम्हें बताऊंगी। ओके मैम, मैं समझ गई। वेरी गुड ताशा, जल्दी समझ गई। वैसे ताशा, मैंने सुना जंगकुक की शादी से बहुत खुश है, क्या ये सच है? बिल्कुल सही सुना है आपने, जंगकुक की शादी से बहुत खुश है। और जैसा कि आपने कहा था मैम कि जंगकुक अपनी पहली वाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे, लेकिन मैम अब तो मुझे ऐसा देख के बिल्कुल भी नहीं लगता। यू नो व्हाट, जंगकुक सर तेरे को बहुत टाइम देते हैं। क्या कह रही हो ताशा, ये सच है क्या? एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल सच है। आपको पता है जंगकुक सर तेरे को कॉलेज ड्रॉप करने जाते हैं, पिक करने जाते हैं। और इतना ही नहीं मैम, आज तो वो दोनों घूमने भी गए हैं। क्या बात है ताशा, लगता है जंगकुक बदल गया है। वैसे कोई बात नहीं ना ताशा, अभी बेचारे को खुश होने दो, बाद में तो उसे रोना ही है। आफ्टर मैंने तुम्हें इसीलिए तो वहाँ भेजा है। और वैसे भी मुझसे ना उसकी खुशी देखी नहीं जाती। जब वो खुश होता है ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैम अब जंगकुक के साथ ऐसा क्यों करना चाहती है? वो तो कितने अच्छे हैं। जस्ट शट अप, अपने काम से काम रखो, समझी ना? और हाँ ताशा, तुम्हें जिस काम के लिए मैंने भेजा है ना, तुम उस पे ध्यान दो। तुम्हें जंगकुक की लाइफ को हल बनानी है। और अगर तुमसे ये नहीं हो पाएगा ना ताशा, तो प्लीज मुझे बता देना ताकि मैं किसी और को हायर कर लूं। यू नो व्हाट, अगर मेरा प्लान खराब हुआ ना तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाली हो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तो मुझे बहुत पसंद है जिमी। मैं तो सोच रही थी कि मैं तुम्हें ही अपनी बहू बनाऊंगी, बट मेरा नालायक शुगा शादी करने को रेडी ही नहीं हो रहा था और मुझे लग रहा था कि तुम भी मेरे हाथ से निकल जाओगी। लेकिन मैम आपने मुझे कभी बताया भी तो नहीं ना कि आपको जिमी पसंद है, वरना मैं पहले शादी के लिए हाँ कर देता। हाँ हाँ, अब तो तुम यही बोलोगी ना शुगा। वैसे जिमी बेटा, मुझे तो इस विषय से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार तुम्हें अपनी फैमिली से भी बात कर लेनी चाहिए ना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी फैमिली को इस विषय से शिकायत हो। डोंट वरी आंटी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और जहाँ मेरी खुशी है वहाँ पे मेरे मॉम डैड की भी खुशी होगी ना। ये राइट बेटा, बच्चों की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी होती है। वैसे भी जिमी की फैमिली बहुत ही ओपन माइंडेड है, उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यस आंटी, मेरी फैमिली बहुत ही ओपन माइंडेड है। और हाँ आंटी, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में सारे फैसले खुद ही लेती हूँ, मेरे फैसले कोई और नहीं लेता। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। मैं सारे फैसले अपनी मर्जी से लेती हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं बस वही करती हूँ। और चाहे जो डिसीजन मैंने लिया है वो गलत हो या सही हो, आई डोंट केयर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर वो मेरे लिए सही है तो वो सही है। और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ आंटी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आगे चल के ना आप ना ही शुगा मुझे किसी चीज के लिए मना कर। क्योंकि मेरे मॉम डैड ने कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया है। मैं जब मर्जी जहाँ मर्जी जा सकती हूँ, जिससे मर्जी मिल सकती हूँ, और मेरा जो जब मन करता है मैं वही करती हूँ। और हाँ, कुछ करने से पहले मैं किसी की परमिशन नहीं लेती हूँ और नहीं लेना जरूरी समझती हूँ। और आई होप कि आप सभी मुझे इतनी ही फ्रीडम देंगे जितनी मेरी फैमिली ने मुझे दी है। और अगर आप मुझे इतनी फ्रीडम नहीं दे सकती हैं तो मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी आज़ादी से प्यार है। और अगर इस शादी में मुझे फ्रीडम नहीं मिलेगी तो मैं ये शादी क्यों करूँगी भला? आंटी, मैं आपको कह रही हूँ, आप अच्छे से मेरे बारे में सोच लीजिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कि मैं आपके बेटे की लाइफ हूँ भी या नहीं। यू नो व्हाट, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर आपको मेरी वजह से पछताना पड़े। हाँ हेलो डैड, बोलिए। जंगकुक तुम कहाँ हो? इसलिए तुम्हें
कब से कॉल कर रहे हो, तुम उनका कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो? सॉरी डैड, मेरा फोन मेरे पास नहीं है इसलिए मैं कॉल पिक नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों, तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा फोन कार में है। वैसे तुम हो कहाँ? मैं तेरे को शॉपिंग के लिए लेकर आया हूँ। ओह, तो तुम दोनों शॉपिंग पे आए हुए हो? हाँ डैड, ते कब से जिद कर रही थी कि शॉपिंग पे जाना है, तो मैं सोच रहा था कि आज संडे और मेरी ऑफिस की छुट्टी भी है, तो मैं तेरे को थोड़ा घुमा भी दूंगा और शॉपिंग भी कर लेंगे हम। ये सब तो ठीक है जंकुक, लेकिन मिस्टर ली तुमसे मिलना चाहते हैं। ओह हाँ, ताशा ने मुझे बताया था कि मिस्टर ली मुझसे मिलना चाहते हैं। वैसे डैड ये आज पॉसिबल नहीं है, मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। ओके डोंट वरी जंकुक, मैं उन्हें बोल दूंगा कि तुम आज बिजी हो। ओके थैंक यू सो मच डैड। ओके ठीक है, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं फोन रखता हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है जो मिस्टर ने मुझसे मिलना चाहते हैं? हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट हो, लेकिन अभी मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे तेरे फोकस करना चाहिए। जंकुक, आप किससे बात कर रहे थे? हाँ डैड का कॉल आया था, वो पूछ रहे थे हम कहाँ हैं। सच में जंकुक, डैड का ही कॉल था ना? हाँ डैड का ही कॉल था। क्यों? नहीं, मुझे लगा आपके ऑफिस से कॉल आया होगा। डोंट वरी थे, मुझे आज ऑफिस से कोई भी कॉल नहीं आने वाला क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री हूँ। सच में ना? बिल्कुल फ्री है? ऑफ कोर्स थे। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मुझे नहीं लग रहा आप झूठ बोल रहे। अच्छा ये बताओ तुम्हें कहाँ घूमना है? क्या आपको नहीं पता मुझे कहाँ घूमना है? और पता नहीं क्यों आ रहा है, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। ऐसा इसलिए है जिन क्योंकि तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, तुम ज्यादा सोच रही हो, और अगर तुम ज्यादा सोचोगी तो तुम्हारे माइंड में बुरे बुरे ख्याल आएंगे ना। कैसी बात कर रहे यार, भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। अच्छी बात है ना जिनकी तुम ऐसा नहीं सोच रही हो। हाँ आरम, लेकिन मेरे मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ बुरा होने वाला है। डोंट वरी जिन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तुम्हें पता है जंकुक और ते एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। वैसे यार मैं सोच रही थी क्यों ना जंकुक और ते को कुछ दिनों के लिए कोरिया से बाहर भेज दें। हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन जंकुक इसके लिए रेडी नहीं होगा ना। लेकिन क्यों आरम, जंकुक क्यों नहीं रेडी होगा? क्योंकि जिन तुम भूल रही हो कि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और ऐसे में जंकुक कहीं भी नहीं जाएगा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि ते के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। जिमिन ये सब क्या था? तुम्हें मम को ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए मैं मना नहीं करूंगा। आई नो तुमने कहा है शुगा, लेकिन तुम्हारी मम ने तो नहीं ना कहा है। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मुझे बचपन से फ्रीडम मिली हुई है और मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीना पसंद करती हूँ, और इसीलिए मैंने तुम्हारी मॉम को क्लियर कर दिया कि आगे चल के वो मुझे किसी भी चीज के लिए ना रोके। ये सब तो ठीक है जिमी, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना शादी के बाद सभी लड़कों की लाइफ चेंज हो जाती है। आई नो वेरी वेल शुगा कि शादी के बाद हर लड़की की लाइफ चेंज हो जाती है, तब बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं उसके साथ, इसीलिए उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तो ये नहीं है ना कि उनसे उनकी फ्रीडम छीन जाए। वैसे भी शादी के बाद जब लड़कों में कोई चेंजेस नहीं आता है तो लड़कियों में इतने चेंजेस क्यों? वेल तुम्हारा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है जिमिन, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकता ना। हाँ लेकिन मैं तुमसे ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जैसे तुम अपनी लाइफ में अभी एंजॉय कर रही हो वैसे तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, और तुम्हें तुम्हारी लाइफ एंजॉय करने से कोई नहीं रोकेगा, नहीं मैं नहीं मेरी मॉम। ओके थैंक यू सो मच शुगा मेरी फीलिंग समझने के लिए। शुगा क्या तुम्हें पूरी दुनिया में बस वही एक लड़की पसंद आई थी? क्यों मॉम क्या हुआ? इतनी अच्छी तरह जिमिन क्यों ऐसे बोल रही है? बेटा मैंने ये नहीं कहा कि वो अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है वो, लेकिन वो वैसी नहीं है जैसी मुझे अपनी बहू चाहिए थी। व्हाट इज दिस मॉम? कुछ देर पहले आप ही तो कह रही थी कि आपको जिमिन पहले से ही अच्छी लगती थी और आप उसे बहू बनाना चाहती थी, लेकिन अब आप ये क्यों कह रही है कि वो वैसी नहीं है जैसी आपने सोचा था? क्या कमी है उसमें? है शुगा उसमें कुछ भी कमी नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो वैसी लड़की नहीं जैसे मैं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए एक सीधी सादी सी लड़की लेकर आऊं जो हमारे घर को संभाले, जो तुम्हें संभाले। लेकिन जिमिन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो हमारे घर को नहीं संभाल सकती है। मॉम अब ऐसा इसलिए कह रही है ना क्योंकि उसने ये कहा कि शादी के बाद उसे फ्रीडम चाहिए है ना, लेकिन मॉम से ये तो कह रही थी जैसे वो भी रहती है वैसे वो शादी के बाद क्यों नहीं रह सकती? ऑफ कोर्स रह सकती है शुगा, मैंने मना कहाँ किया है? तो मॉम फिर क्यों मना कर रही है? वो इसलिए बेटा क्योंकि मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं करवा सकती हूँ जो पहले से ही बहुत सारे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है। तो फिर क्या हो गया मॉम, ये सब नॉर्मल है आजकल। लिसन शुगा तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा ये सब, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। मैं ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करा सकती इतने सारे लड़कों को डेट कर चुकी है। हाँ गलत कह रही है मॉम, उसने लड़कों को डेट नहीं किया, लड़के उसे डेट करते हैं। बात तो सेम ही है शुगा, चाहे वो लड़कों को डेट करे या फिर लड़के उसे डेट करे, लेकिन डेट तो किया है ना उसने। लेकिन मॉम मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बहुत सारे लड़कों को डेट कर चुकी है। और यू नो व्हाट मॉम, जिमिन ने खोली किताब की तरह है, देखा नहीं आपने? उसने आपको सब कुछ बता दिया अपने बारे में। अगर वो चाहती तो छुपा सकती थी ना, लेकिन नहीं, उसने आपको सब कुछ बताया अपने बारे में। उसने आपको ये भी बताया कि वो बहुत सारे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है।
व्हाट मॉम, जिमिन बहुत अच्छी लड़की है और उससे बेटर मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती है। लेकिन आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं जिमिन से शादी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं किसी और से भी नहीं करूंगा। तो सोच लीजिए मॉम, आप मेरी शादी देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती है? अगर देखना चाहती है तो बहू तो आपकी जिमिन ही बनेगी, और अगर नहीं देखना चाहती है तो फिर तो मैं सिंगल ही रहूंगा। ओके ठीक है, मुझे तो बस तुम्हारी शादी से मतलब है, और वैसे भी तुम जिमिन से प्यार करते हो तो कर लो शादी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, जिमिन को तुम समझा देना कि शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा, ओके? क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बहू सिर्फ मेरे बेटे से प्यार करे और उसके लाइफ में मेरे बेटे के सिवा कोई भी ना। ऑफ कोर्स मॉम, ऐसा ही होगा, आपकी बहू सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगी और उसके लाइफ में कोई भी नहीं आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन जिमिन के आने के बाद मुझे मत भूल जाना। नॉट एट ऑल मॉम, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपको भूल जाऊंगा, आप तो मेरी मॉम है और कोई बेटा अपनी मॉम को कैसे भूल सकता है? ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा ना शुका, कि तुम मुझसे उतना ही प्यार करोगे जितना अभी करते हो या फिर थोड़ा बदल जाओगे। ऑफ कोर्स मॉम, शादी के बाद मैं आपसे उतना ही प्यार करूंगा जितना अभी करता हूँ, ओके? वैसे तुम यहाँ आना क्यों चाहती थी? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे तो काफी अंधेरा होता है, तुम्हें डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे डर नहीं लगता है, और वैसे भी अंधेरे से कौन डरता है? ऑफ कोर्स बहुत जने डरते हैं अंधेरे से। एक मिनट जंगुक, कहीं आप तो नहीं डरते हैं ना? नहीं ते, मैं नहीं डरता हूँ अंधेरे से, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुझे तो लगा था आप डरते हैं अंधेरे से, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैं डरपोक हूँ? नो नो जंगुक, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और वैसे भी आपको पता है मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप मेरे साथ हैं। ओह, तो तुम्हारी ना डरने की वजह मैं हूँ? जी बिल्कुल, आप हैं मेरी ना डरने की वजह। और वैसे भी मैं दी जियोन जंगुक के साथ हूँ, तो भला मैं कैसे डर सकती हूँ? तुम मेरे साथ ही नहीं हो, तुम मेरी वाइफ भी हो, और तुम दी जियोन जंगुक की वाइफ हो, तो डरने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। डर लग रहा है? नहीं, मैंने अभी तो कहा आपको कि मुझे डर नहीं लग रहा है, आप मेरे साथ है तो। हाँ, अभी तुमने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डर नहीं लग रहा, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है ना? आई एम राइट, तुम्हें डर लग रहा है ना? डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, फिर तुम क्यों डरती हो? चलो चलते हैं।